दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, उनकी सवारी जा रही है। अंधेरे में माँ लाइट पर लाइट, लाइट पर लाइट, अंधेरे में जा रही है। पहले तो देख के डराने ट्रेन टाइप करती पूर्व से पछाई जा रही थी। अब आदमी बहुत डराई गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई के कई हिस्सों में सोमवार शाम करीब 7:15 बजे आसमान में लाइन में लगे तारों की एक सीरीज दिखाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई बहुत लंबी ट्रेन जा रही हो और उसकी हर बोगी में लाइट जल रही हो। कोई आवाज भी नहीं हो रही थी। लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए। तकरीबन सभी ने अपने जीवन में पहली बार यह आसमानी अचंभा देखा था, सो सबने इसे अपने कैमरे में भी कैद कर लिया और यह आकाशीय घटना सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। पाली के रहने वाले दुर्गेश ने बताया कि वह छत पर बैठे हुए थे, तभी पश्चिम से पूरब की ओर जाती तारों की चमकीली कतारें नजर आईं। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों लाइटें एक साथ जल रही हों। उन्होंने कहा कि अगर यह प्लेन की लाइट होती तो इतनी न चमक रही होती। प्लेन में 1-2 लाइटें लगी होती हैं, लेकिन ये असंख्य लाइटें थी तो लोग थोड़ा सा भयभीत भी हुए, क्योंकि ऐसी लाइटें पहले कभी लोगों ने नहीं देखी थी। माँ लाइट पर लाइट, लाइट पर लाइट, अंधेरे में जा रही है। पहले तो देख के डराने उनकी बात दिखवे देख कर समझवे को प्रयास करो कि आखिर जो है का बवाल, लेकिन समझ में ना आओ देख के कि जो लाइट पर लाइट जाए कहाँ रही है। इससे पहले तक हम ऐसी चीज आसमान में दिखवे का मिली नहीं थी। तमाम लोग उस रोशनी को देखकर छतों पर आ गए, तो हम भी छत पर अपनी आ गए थे। हमने उसका वीडियो भी बनाया है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी ये बता रहे थे कि इस तरीके की उन्होंने कभी लाइटें आसमान में इससे पहले नहीं देखी हैं। तमाम तरीके के कयास भी लोगों ने लगाए। गाँव वाले कह रहे थे कि जैसी कि किस्से कहानियों में लोग सुनते हैं, तो कुछ लोग कहने लगे कि ये दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, उनकी ये सवारी जा रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये रॉकेट छोड़ा गया है। कुछ लोग कह रहे थे इस साल बारिश नहीं हो रही है, उसका पता लगाने के लिए कुछ मशीनें छोड़ी गई हैं। लोग इसे उल्का पिंड समझने लगे, कुछ लोग इसको एलियन का उपग्रह समझ रहे थे। तमाम लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल के कैमरों में कैद किया। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने उसको शेयर किया है। आगरा के पिनाहट ब्लॉक के गांव भोगिनापुरा में भी ग्रामीणों ने आकाश में ये लाइटें देखी। उन्होंने इसे यूं बताया कि आसमान में ट्रेन के डिब्बे की तरह की एक रोशनी दिखाई पड़ रही थी। ट्रेन की तरह से 38 बल्ब दिखाई दे रहे थे और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। हमें आसमान में एक अद्भुत नया था, ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस जा रहे हैं। आगरा के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद और अन्य कई स्थानों पर भी यह अद्भुत घटना देखने को मिली। सितारों की ट्रेन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग गंभीरता से तो कुछ लोग मजाक में इसे कोई यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, जो आमतौर पर एलियंस की सवारी मानी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि धरती पर एलियन उतर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जब खूब शोर मचा तो इसका पूरा सच खोजने की होड़ लग गई, और जब इस खोज के नतीजे सामने आए तो आसमान की इस विचित्र घटना की रहस्यमयता की जैसे पोल ही खुल गई। दरअसल सितारों की कतारों जैसी दिखने वाली यह चीज एलियन की सवारी नहीं थी। यह दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी का सैटेलाइट था, जो धरती से काफ़ी कम दूरी पर होने की वजह से इतना साफ दिखाई पड़ रहा था। क्या है ये सैटेलाइट और क्या काम करता है, हम आपको बताते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के खगोल विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर अलका मिश्रा ने बताया कि आसमान में चमकीली कतारों की तरह दिखने वाली यह चीज अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स की ओर से छोड़े गए छोटे छोटे 53 उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स की चेन है। इन्हें स्टारलिंक सैटेलाइट कहा जाता है, जो धरती की लो ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं। ये धरती से सिर्फ 550 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसलिए ही ये हमें दिखाई दे रही हैं और हमें आसमान में उड़ती ट्रेन की तरह लग रही हैं। कि एलन मस्क हैं, जिनका जो स्पेसएक्स जो उनकी एजेंसी है, उन्होंने कल 53 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है। तो वो जो 53 सैटेलाइट्स जो गए हैं, स्पेसलिंक सैटेलाइट्स हैं, वो बेसिकली हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हैं। वो उनका मेन एम ये है कि जो आपके अर्थ पे जो रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें भी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो सके। दरअसल एलन मस्क इन सैटेलाइट्स को हर दूसरे महीने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजते हैं। 2 स्टेज वाले इस पूरे प्रोग्राम के दूसरे चरण में रॉकेट स्टारलिंक सैटेलाइट्स को धरती की निचली कक्षा यानी कि लोअर ऑर्बिट में स्थापित करता है। अलका मिश्रा ने बताया कि धरती की जिन जगहों पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है, वहां पर सुविधा बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए ये सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
उन्होंने एक उनका प्लान है कि डिफरेंट बैचेस में वो जैसे कल भेजे गए 53 भेजे गए हैं, इसी तरह से उनके कुछ और नंबर्स डिफाइंड हो गए कि इस इतने सैटेलाइट्स वो स्पेस में लॉन्च करेंगे। और ये काफ़ी लो अल्टीट्यूड पे, अर्थ के लो एटमॉस्फेयर पे ही हैं, करीब 550 किलोमीटर्स हाइट्स पे हैं, लो अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो इस वजह से वो विजिबल भी हैं। ये इस तरह के कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं जो कि वेदर फोरकास्ट और तमाम से चीज़ों में काम में इस्तेमाल होते हैं। तो ये वही स्पेस लिंक सैटेलाइट्स हैं जो कि आपको एक ट्रेल के फॉर्म में दिखे हुए हैं। और ये बेसिकली इनका काम यही है कि ऑप्टिकल फाइबर से के थ्रू जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो अर्थ के लोअर रिमोट एरियाज़ में हम इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की आकृतियाँ भारत में अभी और भी देखने को मिलेंगी। इनका यूएफओ से कोई लेना देना नहीं, जो कि एक लोग कह रहे हैं ना कि शायद इतने यूएफओ दिखी हैं, तो ये दीज आर नॉट यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट लाइक दैट।